खबर पलामू से है, जहां पर जिले के चैनपुर में अनुसूचित जाति के बंदोबस्त भूमि पर, जिस पर 90 वर्षों से उनके पूर्वजों का दखल कब्जा आज भी है, वह भूमि है जिसका बंदोबस्त अनुमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर द्वारा 19 एकड़ 50 डिसमिल बंदोबस्ती की गई है। जिस जमीन को कुछ माफिया अपने बाहुबल के दम पर अवैध रूप से एग्रीमेंट कर जमीन पर जबरदस्ती अतिक्रमण कर रहे हैं, जबकि बंदोबस्त मालिकों द्वारा उस जमीन पर आज भी फसल लगाई हुई है, जिससे भूमाफिया जबरन जेसीबी के द्वारा उस फसल को नष्ट कर बाउंड्री हेतु न्यू कोड डाला, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया है। मामला इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। अभी आप यहाँ जब एसपी के पास आए तो आपको क्या आश्वासन मिला एसपी के द्वारा, पलामू एसपी के द्वारा? मैडम बोले कि हमें इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, यहाँ से नहीं हो पाएगा। क्या घटना है? घटना है कि हम लोग की जमीन है, हम लोग 100 वर्ष पहले से जोत कोड़ है हम लोग के, वहाँ सब माफिया लोग आ रहे हैं, हम लोग के जान भी जा सकता है, वो लोग अपना सामान के साथ आ रहे हैं, गोली बंदूक के साथ। हम लोग कह रहे हैं कि अगर बोलिएगा तो मार भी सकते हैं। लगभग कितने के तादाद में वो सब आ रहे हैं? कम से कम 50, 60, 70, इतना से कम नहीं होगा, इतना आदमी आ रहे हैं सब। कितने बार आए थे वो सब? अभी एक बार तो यहाँ गए थे, लेकिन गांव का जो दलाल लोग हैं वो लोग तो पहले ही किए थे, लेकिन कल आए थे। कल बाउंड्री करने आए? कल बाउंड्री करने आए हैं, जैसी गाड़ी चलवाए हैं, सब कोड खंड करवा दिए। हम लोग के भी खेती फसल लगा हुआ था, सब जोत कोड करवाए हैं। हम लोग का मतलब हम लोग के साथ मारपीट भी पूरा दोनों तरफ से हुआ है। यहाँ जो पिंडरा से चल कर के जो यहाँ एसपी के पास आवेदन देने आए हैं, यहाँ एसपी के द्वारा जो आश्वासन मिला है उन पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो मुझे घटना मालूम हुआ है, ये चैनपुर प्रखंड के भड़गांवा पंचायत के पिंडरा गांव का घटना है। और इसमें जो स्थानीय लोगों ने बताया है, जो जानकारी दिया है, वो ये है कि इनके जो पूर्वज हैं वो लगभग 80-90 सालों से लगभग 19 एकड़ का ये ज़मीन का मामला है, और उस पर इनका खेती बाड़ी भी होते आ रहा है, इनका दखल कब्जा भी है, और सरकार ने ही, अनुमंडल पदाधिकारी ने ही इनको वो बंदोबस्त किया है। उसके बावजूद भी आज माफिया जो है बड़े तौर पर अपने बाहुबल के साथ वो उपस्थित हो रहे हैं उस पर। और ये जनता है, गरीब हैं, आदिवासी दलित परिवार के लोग हैं, और इनको धमकी दिया जा रहा है जान से मारने की। इसी एवज में इन्होंने एसपी को इन्फॉर्म किया है, और हम भी एसपी महोदया से ये निवेदन करते हैं, गुहार करते हैं, लगाते हैं कि अगर इस तरीके कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ पे उत्पन्न होती है तो आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि पलामू के आप रक्षक हैं, आपको इनका रक्षा करना आपका दायित्व है। इनके हाथों में एप्लीकेशन उपायुक्त के नाम का भी है, ये उपायुक्त को भी ये सूचना देने आए थे, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि उपायुक्त महोदया बार बार हम जैसे जनता के साथ मिलने से इनकार करते हैं। और कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस का ये कहावत है, वो चरितार्थ इस पलामू के धरती पर हो रहा है। सरकार जिसकी है उसकी बातें सुनी जाएगी, जनता की बातें नहीं सुनी जाती हैं, ये दुर्भाग्य है। हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप जहाँ भी इस तरीके का माफिया अतिक्रमण कर रहे हैं, आप उस पर उचित जांच पड़ताल करके कानूनी कार्रवाई करें। और जो जिसको आपने दिया है ज़मीन, ये संवैधानिक तरीके से आपने एसडीओ महोदय, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी ने वो ज़मीनें दी है, उसके बावजूद भी आपकी दी हुई ज़मीन को कोई गैर माफिया जो है, भूमाफिया, वो कैसे इसको अतिक्रमण कर सकता है? इस पर उचित जांच पड़ताल करके कानूनी कार्रवाई करें, और इनका जान की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेवारी है। अगर आए दिन कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार भी आप ही होंगे, क्योंकि आप यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं। पलामू से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।